गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हिंदी लिटरेचर का हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 सुदामा चरित्र। ठीक है। इस पाठ में जो है इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी ने उस वक्त का वर्णन किया है जब जो है सुदामा जो है कृष्ण से सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचते। ठीक है। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे जो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। बड़ी मुश्किल से उनका जो है रोज का भिक्षा मांग के इनका गुजारा हो रहा था। ठीक है। खाने पीने के भी लाले पड़े थे, बहुत कम उनकी आमदनी थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप तो कहते हैं कि कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, ठीक है, वो तो द्वारिका के राजा हैं, कितने बड़े राजा हैं, तो वो आपकी जरूर सहायता कर सकते हैं, आप अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं लेते? तो सुदामा पहले तो मना करते हैं, वो कहते हैं मित्रता अपनी जगह है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति अपनी जगह है, मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन पत्नी ने बार बार उनके बचपन की कई घटनाओं का उदाहरण दिया और याद दिलाया कि देखो कृष्ण आपको कैसे सहायता करते थे, वो आपसे कितना प्रेम करते थे, है ना, आप अपने मित्र को कितना प्रेम करते थे, आप में कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। तो अगर वो ऐसे मित्र के सामने कि जो आपकी जो है बुरे वक्त में आपकी मदद ना करें, और फिर ऐसे भी नहीं कि वो कर नहीं सकते, वो इतने बड़े राजा हैं, ठीक है, कुछ तो सहायता आपको करेंगे, आप चले जाइए। तो बहुत जरूर पत्नी उनको बहुत बार उनसे बोलती है, बहुत बार इस चीज का आग्रह करती है। तो फाइनली जो है सुदामा ये सोचते हैं कि चलिए मैं अपने मित्र से मिलने चला ही जाऊँ, उससे सहायता मांगने। ठीक है। तो उनकी पत्नी ने क्या क्या पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांग के लाई और एक कपड़े में बांध के सुदामा को दिया कि आप पहली बार अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो उपहार ले जाएंगे, तो भेज देंगे। ठीक। अब जब सुदामा जो है द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारपाल जो है सुदामा का वर्णन कृष्ण से किस प्रकार करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने तो आही बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपावन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। हे प्रभु, द्वारपाल ने द्वार के अंदर जाके कृष्ण से कहा, हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन में, जाने बसे कई ग्राम। हे प्रभु, द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके न सर पे पगड़ी है न तन पे कोई कुर्ता, पता नहीं कहां से आया, कौन से गांव से आया है, और द्वार पर खड़ा है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए पावन को नहीं सामा, फटी सी धोती पहनी है और कांधे पे एक फटा सा कपड़ा डाला है, दुपट्टी डाली है, और पाए पावन को नहीं सामा, और पैरों में प्रभु जूता चप्पल कुछ भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिराम। प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल, द्विज कहते हैं ब्राह्मण के लिए, प्रभु द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और बड़ी अचरज भरी नजरों से, ठीक है, इस धरती को और आपके महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। हे प्रभु, पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीन दयाल, वो आपका धाम, वो आपका पता पूछ रहा है, और अपना पता क्या बता रहा है? अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा के आने की ये सूचना, ये वर्णन कृष्ण के सम्मुख किया, कृष्ण अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए जो है द्वार की तरफ भागे। जैसे उन्होंने उनके कान में आवाज पहुंची कि प्रभु अपना नाम सुदामा बताता, सुदामा शब्द जैसे कृष्ण के कानों में पड़े, कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, कृष्ण अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए सीधे द्वार की तरफ भागे, और क्या हुआ? अपने मित्र को देखते ही रोने लगे। ऐसे बिहाल भिवावन सो पग कंटक जाल लगे पुनः। सुदामा के पैर कांटों का जाल बन चुका था, क्योंकि वो पैदल ही जो है अपने गांव से द्वारिका तक आए, रास्ते मार्ग में उनके पैरों में जो है कांटे चुभे थे, ऐसा लगा था कांटों का जाल पैर बन चुका था। और बिवारी कहते पैरों में एड़ी में दरारें, पैरों में जो दरारें थी, उन जो पैदल चले थे उनसे खून बह रहा था। उनको देखते ही कृष्ण की आंखों से आंसू निकल आए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते दिन, कितने दिन हो।
जैसे कृष्ण द्वार पे सुदामा से उसे गले मिल जाते हैं और रोने लगते हैं, मेरे मित्र तुमसे बिछड़ के मुझे कितना दुख हुआ, मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, और उसके पैरों से खून बह रहा है, पैरों में इतने सारे कांटे चुभे हैं, जिसके जो है करुणा निधि यानी करुणा के निधि, करुणा के सागर भगवान कृष्ण इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैन के जल से पगल। जो परात द्वारपाल आए थे सुदामा के पैर धुलाने के लिए, भगवान कृष्ण इतना रोए कि पानी की जरूरत नहीं पड़ी, उनके आंसुओं की धारा में जो है सुदामा के पैर धुल गए। और भगवान कृष्ण क्या है, एक एक करके अपने मित्र के पैरों से जो है कांटे चुन रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सुदामा का पैर अपनी गोद में रखा और एक एक करके अपने मित्र के पैरों से जो है कांटे चुन रहे, उसके पैरों को सहला रहे हैं। अब जब वो मिल गए आपस में, सुदामा को अंदर लेके गए हैं भगवान कृष्ण, तो वो देख रहे हैं कि सुदामा अंदर जा रहा है। उन्होंने क्या है ऐसे करके एक पोटली सी ऐसे अपने बाजू के नीचे दबा रखी और बार बार उसे छुपाने की कोशिश करे कि कोई देखे ना। ठीक है, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो समझ गए सुदामा के मन की व्यथा, ये शर्मा रहे हैं, ये मेरे लिए कुछ लाए हैं, लेकिन मेरा राजपाट देख के, इतना बड़ा महल देख के मुझे देने में संकोच कर रहे हैं, मुझे शर्मा रहे हैं। तो क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, मजाक करते हैं अपने मित्र से। कछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे न दे, चाबी पोटरी काख में रहे काहू के हे। कुछ तो भाभी ने हमें दिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है पहली बार मुझसे मिलने आए और भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा होगा, कुछ तो भाभी ने मेरे लिए जरूर भेजा होगा। चाबी पोटरी काख में रहे कहो के हे। ठीक है, ये जो तुमने काख के नीचे, बाह के नीचे पोटली जो दबा के रखी है, पोटली जो बांधे छुपा के रखी है, इसमें कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ क्या है। फिर आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण, क्या बोलते हैं, चना गुरुमात दिए थे तुम चाबी हमें नहीं दी, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सब चोरी की बात में बोझ परवीन। अच्छा सुदामा, तो तुम अभी सुधरे नहीं। भगवान कृष्ण क्या बोलते सर, अच्छा तो तुम अभी सुधरे नहीं, बचपन की जो तुम्हारी आदत थी ना वो अभी बदली नहीं तुम्हारी। याद करो जब हम छोटे बच्चे थे, दोनों गुरुकुल में रहते थे, तो गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे। दोनों जंगल में जाते हैं ना लकड़ियां चुनने, तो गुरु माता ने चने भून के देते थे, सुदामा ये तुम्हारे दोनों के लिए। तो सुदामा ने क्या किया, सुदामा ने सारे चने खुद से खा लिए, चुपके सब कृष्ण को दिया ही। ठीक, तो वही बात जो है आज कृष्ण कह रहे हैं किसको, सुदामा को। अच्छा सुदामा, तो तुम वो बचपन वाले ही सुदामा हो कि भाभी ने जो है मेरे लिए कुछ दिया और तुम आज फिर चुपके से उसको खा लेना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते हो। पोटली काख में चाप रहे तुम खोलत नाही रुसा, सुधा रस भीने पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के कुंदन भीने। पिछली आदत तुम छोड़ोगे नहीं, ये जो है अमृत से भरे हुए रस में भिगे हुए जो चावल है भाभी ने इतने प्रेम से मेरे लिए भेजे हैं, इन्हें तुम अकेले ही खाना चाहते हो, इसका मतलब तुम मुझे जो नहीं दे रहे हो। कुंदन कहते हैं, कुंतन कहते हैं सोने के, सोने के समान है मेरे लिए ये जो चावल है। और किसमें, सुधा रस भीगे, सुधा कहते हैं मधु, अमृत के रस में भीगे हुए, उनके प्रेम में भीगे हुए जो चावल है, ये मेरे लिए किसी सोने चांदी से कम नहीं। लेकिन तुम जो है, तुम्हारी तो आदत खराब है, तुम तो बचपन से मेरे हिस्से की चीजें खा लेते थे, आज भी जो भाभी ने मुझे भेजा है उसे तुम अकेले ही खाना चाहते हो। वह कुल कहने को सुख मिले नहीं, वह आ जाए। कुछ दिन जो है इसके बाद का जो दृश्य है वो तब का है जब जो है अब वो विदा लेके जा रहे थे। तो अब कुछ दिन 15 दिन कहते हैं कि सुदामा जो है 15 दिन अपने मित्र कृष्ण के साथ द्वारिका में रहे। ठीक है, बड़े प्रेम से कृष्ण ने उन्हें रखा, खूब खातिरदारी उनकी की। जब 15 दिन हो गए तो सुदामा ने कहा कि भाई मित्र अब ऐसा है कि मुझे काफी दिन हो गए यहाँ आए हुए, घर पे मेरी पत्नी भी मेरी राह देखती होगी, तुमने बड़ा आदर सम्मान किया मेरा, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं चलूँ। ठीक, तो कृष्ण ने कहा ठीक है, रुकते कुछ दिन और यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगता है, तुम आए थे, बचपन की यादें ताजा हो गई है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी अपने बचपन याद आ गया। अगर तुम जाना ही चाहते हो, तुम्हारी इच्छा जाने की, तो ठीक है जाओ। तो सुदामा ने जो है शर्मा रहे कुछ मांगते हुए, कह रहे इसलिए तो मुझे देखा ही है, मैं किस हालत में आया था, तो इससे कुछ छुपा थोड़ी होगा, इसको पता ही होगा कि मैं कितनी गरीब हूँ, मेरे कैसे हालात है मेरे,
तो फिर बोलता अच्छा मित्र मैं जाऊँ, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम जाओ। तीसरी बार फिर पूछा कि हो सकता है इस बार कुछ दे दे, ठीक है मैं चलूँ, हाँ तुम जा सकते हो चलो। हाँ अब जो है सुदामा क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं, वह खुलकर वह उठे मिले, वह आदर की बात, वह पटकन गोपाल की कछु न जानी जा। कहते ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, इतना प्यार इतना स्नेह इतना आदर जो इसने मुझे दिया है क्या ये समझता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, क्या ये मेरी जरूरतों को नहीं जानता। वह पटकन गोपाल की कछु न जानी जा। तो ये तो फिर कहते मैं ही बेवकूफ हूँ जिससे मदद मांगने आया। ये तो वही कृष्ण है, कौन सा कृष्ण, घर घर कर ओठत फिरे तनिक दही के काज। ये तो वही कृष्णा है, वो तो वही खाना है जो थोड़े से दही के लिए लोगों के घर घर जाके चोरियां करता था। ये मुझे क्या देगा कुछ, ठीक। कहा भयो जो अब भयो हरि के राज समाज, ठीक है। अरे ये वही है भैया, इसकी आदतें इसकी भी नहीं सुधरी आदतें है ना। इतना बड़ा राजा हो गया लेकिन मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। ये तो वही है बचपन का चोर, लोगों के घर से माखन चुराने वाला। हाँ आवत नाही वो तो वही पठाए ठेल, अब कहियो समझाए के बहुत धन धर सके, ठीक है। अब इतना बड़ा राजा हो गया, मुझे खाली हाथ भेज रहा है, अब मैं घर जाके क्या बोलूँ अपनी पत्नी को। सुदामा दुविधा में है कि मेरी पत्नी तो इंतजार कर रही होगी कि अपने राजा से मिलके आ रहा है, इतने बड़े मित्र से मिलके आ रहा है, कुछ ना कुछ जरूर हारा होगा। अब मैं क्या बोलूँ कि इतना ठाट बाट है मेरे मित्र के, इतना बड़ा राजा लेकिन मुझे खाली हाथ भेज दिया, क्या जवाब दो। कहता मैं ही बेवकूफ था, मुझे अपनी पत्नी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इससे सहायता मांगने आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों आ गया, क्यों मैंने अपनी पत्नी की बात मानी, ठीक है। इसी उधेड़-बुन में वो चल रहे हैं, अपने घर के मार्ग की ओर चल रहे हैं और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अब घर जाके क्या बोलना है, मैं क्यों चला गया वहां, ठीक है। जैसे अपने गांव में पहुंचते वहां क्या हुआ, वहां का तो दृश्य एकदम बदला हुआ है, वहां का सब कुछ बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है, वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन समृद्ध छाए। वैसे ही राज समाज पूरा गांव ही बदल गया, द्वारका नगरी की तरह एक नया नगर वहां का बन गया। और वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही जैसे राजा के यहाँ महल थे वैसी महल अब जो है सुदामा के गांव में खड़े हैं। बाज घने मन समृद्ध छाए, सारे जो गरीब लोग थे सब अमीर दिख रहे हैं, बड़े समृद्ध दिख रहे हैं, यानी बड़े अमीर दिख रहे हैं, धनी दिख रहे हैं। कैसे पधारे को मार्ग भूली कैसे मैं अब द्वारिका। तो सुदामा जो है बीच नगर में खड़े हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। मैं ना उस उधेड़-बुन में था, इस कृष्ण के बारे में सोचते सोचते मैं फिर से द्वारिका ही आ गया। मुझे लगता है मैं अपने गांव का रास्ता ही भूल गया हूँ, मैं वापस से द्वारिका ही आ गया हूँ, ठीक है। भवन दिलों की को मन लोचन सोचत जी सब गाँव में है। तो इतने बड़े बड़े भवन, इतने बड़े बड़े महल कहाँ थे मेरे गाँव में, तो झोपड़ियाँ थी लोगों की, है ना। ये तो द्वारिका जैसे बड़े बड़े महल यहाँ बने हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़े को कहूँ खोज न पाए। पूछत पांडे, पांडे तो पंडित जी है ना, पंडित जी जो है बीच मार्ग में खड़े हैं और नगर के बीचों बीच खड़े हैं और अपने घर का पता, यहाँ मेरी झोपड़ी होती थी भैया, कहीं देखी, लोगों से पूछते फिरे लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पा रहे, कहीं भी उनको उनकी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही, ठीक। अब जो है जब बहुत टाइम ढूंढने के बाद उन्हें नहीं मिला तो सुदामा को समझ आ गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ है। उन्हें समझ आ गया कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब उन्हें पता चला कि कृष्ण की लीला का, कृष्ण की कृपा का उन्हें पता चला कि भाई सुदामा तू मांगता तो तुझे कितना देता है, इतना ही देता जितना तो अपने साथ ला सकता था, वो तेरा कितना चाहिए, बिन मांगे उसकी कृपा देख कि तेरे को जो है कई कई पीढ़ियों के लिए दे दिया, सिर्फ तुझे नहीं दिया, तेरे जो है पूरे नगर को दे दिया। तो मांगता तो सिर्फ अपने लिए मांगता, मांग के खाते अगर कृष्ण से सहायता तो सिर्फ अपने लिए तो लाते, लेकिन कृष्ण की कृपा ऐसे भी कि न सिर्फ सुदामा, उस नगर के सारे दरिद्र लोगों की दरिद्रता दूर हो गई, सारे गरीबों की जो है परेशानियां दूर हो गई, सब सुखी हो गए, सारे दुख दूर हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं सुदामा, कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहा। कहाँ तो छूटी और टूटी फूटी छानियां छप्पर होते थे, कहाँ अब कंचन कहते हैं सोने के, कहाँ अब सोने के महल खड़े हैं। कै पग में पहने न पति कै गजराज ठाड़े भाव। कहाँ तो पैरों में पहनने के लिए हाथी कहते हैं जूता,
जूते चप्पल तक नहीं थे। और कहाँ ले गजराह ठाड़े महावत, और कहाँ देखो आप क्या है, गजराज ठाड़े महावत। गजराज कहते हैं महाऊन के लिए, हाथी के लिए। और कहाँ आप हाथियों को ले लेके जो है महावत घूम रहे, इधर से उधर लोगों को हाथियों पे बैठ के ले जा रहे हैं। ठीक है, पुराने जमाने में हाथी पे जो बैठे बड़े अमीर लोग, जैसे आजकल आप होते ना ऑडी में जा रहा है भाई, और महंगी महंगी गाड़ी है, जैगवार में जा रहा है, और भी महंगी महंगी गाड़ी है, फरारी है, तो है ना उस समय में फरारी हाथी होता था, मर्सिडीज भी हाथी था। ठीक है, महंगी महंगी सवारी है, महंगी गाड़ी। अब जो है पहले नंगे पैर में जाकर महंगी सवारियों में जा रहे। ठीक है, भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद ना हो। और सुदामा के कहा तो जो है कठोर भूमि पे रातें कटती थी, और अब ऐसा बन गया कि इतने कोमल सेज है, इतने कोमल है, उनमें भी जो है नींद नहीं आ रही है। कह जरूरती नहीं को सवार कहीं प्रभु प्रताप से डाक बहाओ। और कहा तो 2 वक्त की जो है रोटी नहीं जुड़ती थी। ठीक है, और कहा अब 56 प्रकार के भोजन सामने रखे हुए हैं। तो उसने धन्यवाद दिया सुदामा ने बार बार कृष्ण को कि हे कृष्ण, मैं तेरी लीला को समझ ही नहीं पाया, मेरी औकात ही इतनी नहीं है कि जो है तेरी कृपा को समझ सके, क्योंकि तू तो जो है जहां हमारा सोचना खत्म होता है वहां से ही जो है प्रभु तेरी कृपा स्टार्ट होती है, वहीं से तेरी कृपा हम पे आती है। मैं तो मांगता सिर्फ अपने लिए मांगता, लेकिन तूने तो मेरे पूरे नगर के दुख हर लिए है, कई कई पीढ़ियों के दुख हर लिए, कई कई पीढ़ियों की गरीबी दूर कर ली। और बार बार जो है वो भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अब इसके जो है शब्द तो बेटा आप लोगों की बुक में उससे कर लेंगे, भावार्थ और संदर्भ में करेंगे। ठीक है, सब